वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मैके आई हुई, तो मुझे 1-2 दिन अभी लग जाएगा। तो बस सुबह उठ गई थी, जो ये नियम तो मेरा भी खैर भी चल रहा है, क्योंकि सुबह 3 बजे तो नहीं उठ रही, हाँ 4:30 तक या मैं उठ जाती हूँ। 4:30 पे उठ के अपनी तो ये रहता है कि मैं तुलसी मैया की पूजा कर लेती हूँ, आकाश दीप लगाती हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होता है ना कि तुलसी मैया ना बाहर आंगन में है, तो मेरा तुलसी मैया का दीपक भी लग जाता है और आकाश दीप भी लग जाता है। तो बस सुबह देखो सभी जल्द जल लेती है और भाभी ने मम्मी ने उठ के सुबह बंद कर देती है। उसके बाद अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये है मम्मी की तुलसी मैया। तो मम्मी ने बहुत देख रेख रखती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। जैसे कि रात में ओस वगैरह पड़ते थे, मम्मी उसको हटा कर चुन्नी वगैरह डाल के रखती है। तो बस मैं पूजा करके आई थी, मम्मी ने रख दी थी चाय सभी के लिए। तो ये फ्राई दाल भर की चाय ना एक एक बार सभी लोग पी लेंगे, क्योंकि सभी लोग उठ जाते हैं तो टाइम से सभी लोग चाय पी लेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर। तो सब लोग चाय पी लेते, तो मैं सोचा पहले मैं मंदिर आ जाती हूँ, क्योंकि मंदिर ये है हमारे भूल वाली माता रानी। क्योंकि कहते हैं ना 7 देवियाँ हटती है ना, तो वो 7 देवियाँ हमारे, तो ये एक देवी हमारे यहाँ, जैसे एक देवी पूर्णागिरी है और जारत पे जैसे कि वहाँ। तो इस तरह से ये काफ़ी पुरानी है। बहुत टाइम पहले पापा कहते थे, जब हम पापा बचपन छोटे थे ना, तब से पापा कहते हैं ये निकली हुई है। तो बहुत सच्चा दरबार है, आप कभी आना तो आना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे वैसे हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो माता रानी हमेशा सबकी सुनती हैं। और ये मेरी आपको चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरी बेटी इतनी चीख रही है आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ना सब बच्चे मिल गए, भतीजे भतीजी, तो सबके साथ में उसका मन भी काफ़ी लग रहा है और वो उस टाइम में बहुत शैतानियाँ कर रही है। तो इस वजह से ऑफिस में मंदिर आके ना पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद में तो यहाँ पर भी ऐसा है कि यहाँ पर पूजा पाठ में काफ़ी करते हैं। तो सब जैसे जो घंटे हैं ना, तो ये केवल मन्नतों के हैं, जिसकी मन्नत पूरी होती है ना, तो वही घंटे यहाँ बांध जाते हैं अपने। तो हर कोई ना मन्नत मानता है ना, तो घंटे ही चढ़ते हैं, तो घंटे चढ़ा देते हैं। और ये हमारे भोलेनाथ जी, तो भोलेनाथ जी की मैंने पूजा कर ली थी, आरती अच्छे से हो गई थी मेरी, क्योंकि सुबह में जल्दी आ गई थी, थोड़ा शांत माहौल था। तो ये भोलेनाथ यहाँ निकले हुए थे, तो ये वो भोलेनाथ हैं। और ये हमारी माता रानी है, तो ये माता रानी। और इसके बाद हमारे भोले शंकर, पार्वती मैया, तो सब मंदिर अच्छी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस सुबह सुबह क्या मेरा था कि मैं सुबह जल्दी आ गई थी। और ये हमारे नंदी बाबा देखो देख रहे थे पीछे से। तो बस ये राधा जी, राधा रानी मेरी। और अब मैंने अच्छे से पूजा करके अब मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं यहाँ का व्यू, कि यहाँ का मंदिर हमारा कैसा है। तो ये हनुमान बाबा का धाम है। तो बस सबकी पूजा हो गई थी, और तो जब भी यहाँ पे अच्छी खासी हो रही थी, तो ऐसा नहीं था, हाँ काफ़ी लोग आ गए थे। उसके बाद मैंने अच्छे से पूजा वगैरह कर ली थी अपनी। तो मेरी पूजा हो गई थी, और उसके बाद मैंने बस बैग को सुबह उठ कर ऐसे ठीक है, बस चेहरे पे कुछ नहीं लगाया था मैंने, बस नहा धो के बिंदी लगा के मैं चली आई थी। कहते हैं घर पे आके मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस ये देखो मेन गेट हमारे घर का। तो ये घर पे झल्लर अभी चल ही रही हैं। तो बस उसके बाद पूजा करके, और यहाँ पापा ने लिख रखा श्री कृष्णा श्रीमन नारायण। तो पापा हमारे यहाँ पूजा पाठ सभी अच्छे से करते हैं। क्योंकि मैकअप में थी, तो मैंने ऐसा कुछ मैकअप वगैरह कुछ नहीं करा था। तो बस मैं मंदिर से अभी आई थी। तो ये ब्लॉग मेरा सोमवार का है। तो सोमवार में आज भाभी ने बनाया, नाश्ते में पोहा बनाया था। तो ये नहा धो के पोहा का नाश्ता कर रहे थे। मिठाई इतनी हो रही है घर में ना, तो मिठाइयाँ तो सभी को पसंद है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं सबको पसंद, तो ये बस को मिठाई थी। तो इनको काले रसगुल्ले सफ़ेद रसगुल्ले पसंद है, तो वो इनको दे दिए थे, तो इन्होंने खाए। उसके बाद भाभी बना रही थी दोपहर में खाना। तो इतने दिन से ना हमारे घर में ना पूड़ी कचौड़ी बना रहे थे। मैं भाभी से बोल रही थी कि पूड़ी कचौड़ी थोड़ा कम कर दो, कुछ हल्का बनाना, तो उन्होंने फिर भी बना लिया था खाना। तो ये है मेरी भाभी। भाभी देखो क्या बना रही हैं। तो भाभी ने आज पता छोले बनाए थे, छोले बनाए थे, मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और सूखी फूल गोभी बनाई थी। तो बस ये पूड़ियाँ निकाल लेती, तो इस पुलाव भी बना चुके थे। अच्छा, जब मैके में आता है ना, तो खुद को ना आलस सा आ जाता है, ऐसे लगता है कि कितनी थकान सी हो रही हो। और घर पे जब एक से हम कंटिन्यू अपने काम में लगे रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि कब दिन कब रात, और बिल्कुल लगता भी नहीं है कि थकान सी हो रही है। तो वो काम ना रूटीन में रहता है, और मैके आते ही ना तो ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो, थोड़ा आराम कर लो। तो इस तरह से हो जाता है। तो बिल्कुल ना, सब मेरे साथ तो ऐसे होता है। आप सबके साथ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताना, मुझे अपनी राय भी बताना। तो ये कन्हैया की हमारी पड़ गई थी डांट। कन्हैया कर रहे थे शैतानी, कन्हैया ने तोड़ दी थी गाड़ी अपनी, तो इनकी पड़ी है डांट। तो ये बैठे हैं चुपचाप। और उसके बाद भाभी निकालेंगे दिख रहा है पूर्णिया। तो ये गर्म गर्म पूड़ी निकालने लगी थी, और उनके पापा भी नहा धो के आ गए थे। मैंने कहा आप भी खाना खा लो, क्योंकि टाइम बहुत था, 2-2:30 बजने जा रहे थे। तो मैंने कहा खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि नाश्ता सुबह हो गया था। तो इस वजह से भी ये काम से कुछ चले भी गए थे, इनको भी कुछ काम था, तो ये अपना काम निपटाने चले गए थे। और ये खाना बन चुका था, और ये इनका चल रहा था सीरियल। कि इनका है कि क्योंकि ये बैठ के सीरियल नहीं देखती, इनका काम भी होता रहता है उस किचन में, और ये अपने नाटक भी इस तरह से देखती हैं।
तो बस भाभी का खाना पीना हो रहा था। मम्मी से ये था, दीदी भी चली गई थी, दोनों दीदी रुकी नहीं थी क्योंकि दीदी ना लोकल की है तो वो भी चले गए थे। और एक साइड में इनकी मेथी का साग भी भून गया था, तो बस इन्होंने पूरी निकालने के बाद एक साइड में मेथी का साग भी भून लिया था। ये कन्हैया की डांट। कन्हैया क्या हो गया कन्हैया, किसने मारा आपको? कन्हैया की देखो डांट पड़ गई है, तो कन्हैया कैसे बैठे हैं? कन्हैया हंस के दिखा दो। कन्हैया 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 की डांट पड़ गई, कन्हैया की डांट पड़ गई, कन्हैया की परी सो गई। हाँ, ये कर रही हैं पढ़ाई। क्या कर रहे बेटा? पढ़ाई। और कृष्णा सेठ क्या कर रहा है? वैष्णवी भी कर रही है हमारी पढ़ाई, पढ़ने में है बहुत तेज। कृष्णा को क्या सिखा रही है? कुछ ABCD सिखा रही है कृष्णा को हमारे। तो मुझे आती है। बोलो हेलो यूट्यूब फैमिली। हेलो यूट्यूब फैमिली। हेलो यूट्यूब फैमिली। हेलो यूट्यूब फैमिली। मैं अच्छा हूँ। हम दोनों बहन भैया पढ़ रहे हैं। ये बहन है? हाँ। और भैया है? हाँ भैया है। मैंने इनका खाना हो गया था कंप्लीट। भाभी बार आवाज़ देने लगी थी कि चलो अब खाना खा लेते हैं, तो मैंने सोचा सब लोग साथ में खा लेंगे, तो मैंने ये सब अब साथ में गर्म कर लो क्योंकि फूल गोभी थोड़ी ठंडी हो रही थी, तो उन्होंने सोचा फिर से फ्राई कर लेती, क्योंकि सुबह नाश्ते में बनाई थी ना वो, क्योंकि भैया लेके जाते हैं लंच, तो उनके लिए बनाई थी फूल गोभी। तो फूल गोभी पूरी ले गए थे और पोहा नाश्ता में कर गए थे, तो इस वजह से बनाई थी। तो इसको उन्होंने भाभी ने फिर से फ्राई कर लिया था और बस पुड़िया निकल गई थी। पापा भी नहा धो के आ गए थे क्योंकि अभी पापा के ना आँखों का हुआ ऑपरेशन, तो इस वजह से ना पापा को अभी थोड़ी दिक्कत है। तो अभी काफ़ी कुछ टाइम ज़्यादा बीता नहीं है, ऐसे ही 1 हफ्ता करीब हुआ है पापा को आँखों के बना हुआ। तो मैं सोचा था कि इस बार मैं आ भी जाऊँगी और पापा को भी देख लूँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता। फिर मैं सोच रही थी कि फिर देखो कब आना होता है, फिर ये रहता ना बच्चों की छुट्टी पड़े तो आऊँ, तो इस वजह से टाइम नहीं हो पाता। फिर इनकी छुट्टी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि इनकी छुट्टी नहीं मिल पाती, तो इस वजह से मैं चलो मैंने कि आई जा। और बस पापा की कुछ दवाइयाँ नहीं थी, तो दवाई ये लेके आए थे इनके साथ। पापा लेके थे इनको, तो ये ले गए थे स्कूटी चला के, क्योंकि अभी पापा स्कूटी ना सही से चला नहीं पा रहे क्योंकि अभी आंखों का है थोड़ी दिक्कत। तो जी आशा करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो मैं आज की वीडियो यही एंड करती हूँ। राधे राधे।